हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्न इटालियन हिंदी पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले एक कन्वर्सेशन के बारे में, जो इटालियन लैंग्वेज में अगर किसी को बोलना है कि यहाँ से बदबू आ रही है, या यहाँ ये है बदबू किस तरफ से आ रही है, या यह कहाँ से बदबू आ रही है, या किसी को पूछना है कि तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है, तो इन सब लाइनों को इटालियन लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं, ये हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबसे पहले स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यह धुआं कहाँ से आ रहा है या कहाँ से निकलता है। तो धुएं को बोलते हैं फूमो, इल फूमो। फुमारे वर्ब है स्मोकिंग करने की, तो और धुएं में भी हम फूमो बोल सकते हैं। फूमो हो गया स्मोक, धुआं। इल फूमो विएने दा qui, मतलब यहाँ से धुआं आ रहा है या धुआं निकलता है। इल फूमो विएने दा qui, वेनीरे वर्ब है आने की। और थर्ड पर्सन है, धुआं हो गया लुई लेई में, धुआं हो गया थर्ड पर्सन वह, इसलिए विएने। इल फूमो विएने दा qui, मतलब यहाँ से धुआं आ रहा है या यहाँ से धुआं निकलता है। तो इस तरीके से हम किसी को भी बोल सकते हैं। इसके बाद में किसी को पूछना है कि यह धुआं कहाँ से आ रहा है, तो द dove viene questo fumo। द dove viene मतलब कहाँ से आ रहा है, questo fumo मतलब यह धुआं। द dove viene questo fumo, यह धुआं कहाँ से आ रहा है, किसी को भी पूछना है तो इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। इसके बाद में अगर किसी को बोलना है कि यहाँ से बदबू आ रही है, तो viene puzza qui। पुत्सा हो गया बदबू, दुर्गंध, उसको बोलते हैं पुत्सा। वियने puzza qui मतलब यहाँ से बदबू आ रही है, यहाँ से दुर्गंध आ रही है। या अगर किसी को बोलना है कि यहाँ से बदबू आती है, तो वियने भी बोल सकते हो आप। अरिवारे वर्ब है, उसका भी यूज ले सकते हो। अरिवा पुत्सा दिक्वी, यहाँ से बदबू आ रही है या आती है, दोनों में यूज ले सकते हो। अरिवा पुत्सा दिक्वी मतलब यहाँ से बदबू आ रही है। तो दोनों तरीके हम कोई सा भी बोल सकते हैं। इसके बाद में अगर किसी को पूछना है कि यह बदबू कहाँ से आ रही है, तो ओदोरे भी बोलते हैं बदबू, गंध को। ओदोरे भी बोल सकते हो, पुत्सा भी बोल सकते हो आप। द dove viene questo odore, यह गंध कहाँ से आ रही है, ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है, तो द dove viene questo odore, इस तरीके से आप पूछ सकते हो। इसके बाद में है कितनी अच्छी खुशबू है, तो इसको हम बोलेंगे के बेल प्रोफुमो। के बेल प्रोफुमो, कितनी अच्छी खुशबू है। तो दुर्गंध को बोलते हैं ओडोरे पुत्सा, और खुशबू को हम बोल सकते हैं परफ्यूमो। इसके बाद में कितनी अच्छी खुशबू है, तो के बेल प्रोफुमो ये बोल सकते हो आप। या फ्राग्रांसा, ये भी आप यूज ले सकते हो खुशबू में। के बेल फ्राग्रांसा, कितनी अच्छी खुशबू है। तो दोनों है, कोई सा भी आप वर्ड यूज ले सकते हो, प्रोफुमो फ्राग्रांसा। इसके बाद में अगर किसी को बोलना है कि तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है, तो perché stai sudando, सुधारे वर्ब है पसीना आने के लिए। और प्रेजेंट में मतलब पसीना क्यों आ रहा है, तो sudando, stai sudando मतलब तुम्हें पसीना आ रहा है। तो perché stai sudando, तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है, किसी को पूछना है तो इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। इसके बाद में जो सुधारे वर्ब है, ये हो गई पसीना आने के लिए। सुदोरे भी बोल सकते हो आप, सुदोरे, ये भी पसीना, डायरेक्ट सुदोरे भी बोल सकते हो। इसके बाद में अगर किसी को बोलना है कि मुझे पसीना बहुत आता है, तो सुदो मोल्तो। सुदो मोल्तो मतलब मुझे बहुत पसीना आता है, किसी को बोलना है तो इस तरीके से आप पूछ बोल सकते हो। सुधारे वर्ब है पसीना आने की, और मुझे पसीना आता है तो सुदो, सुदो मोल्तो, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। सेकंड पर्सन है तो सुदी, जैसे कि तुम्हें इतना पसीना क्यों आता है, पेर के सुदी कोजितांतो, पेर के सुदी कोजितांतो, तुम्हें इतना पसीना क्यों आता है, ये क्यों आ रहा है, उसमें भी आप बोल सकते हो पेर के सुदी कोजितांतो। या पेर के स्ताई सुदांदो कोजितांतो, ये भी आप बोल सकते हो। प्रेजेंट में है तो सुदांदो भी लगा सकते हो आप, या शॉर्ट में पेर के सुदी कोजितांतो, ये भी आप बोल सकते हो तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है। या फॉर्मल वे में बोलना है आपको, तो पेर के स्ताई सुदांदो कोजितांतो, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है। तो दोनों तरीके आप कोई सा भी यूज ले सकते हो। इसके बाद में आपके पसीने से गंदी बदबू आती है, तो इल तो सुदोरे आउन कत्ती वो दोरे। इल तो सुदोरे मतलब तुम्हारा पसीना, आ उन मतलब उसके पास है, पसीना है उसके पास है। जैसे कि तुम्हारे पसीने से बदबू, गंदी बदबू आती है, तो आ उन कत्ती वो दोरे, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इल तो सुदोरे आउन कत्ती वो दोरे, आपके पसीने से गंदी बदबू आती है। या शॉर्ट में अगर बोलना है तो इल तुओ सुदोरे पुज़्ज़ा। इल तुओ सुदोरे पुज़्ज़ा मतलब तुम्हारे पसीने से बदबू आती है, तुम्हारा पसीना बदबू मारता है। इल तुओ सुदोरे मोल्तो पुज़्ज़ा, तुम्हारे पसीने से बहुत बदबू आती है। इस तरीके से हम शॉर्ट में बोल सकते हैं। इसके बाद में है मास्टिका बेने, मतलब इसे अच्छे से चबाओ।
तो चबाने के लिए मास्तिकार्य वर्ब का यूज लिया जाता है, और किसी को बोलना है कि इस अच्छे से चबाओ तो मास्तिका बेने, मतलब अच्छे से चबाओ। इसके बाद में है मास्तिकार्य वर्ब, ये होगी चबाने के लिए। और तुम क्या चबा रहे हो, तो जो वर्ब है प्रेजेंट में इसलिए मास्तिकांदो। और तुम क्या चबा रहे हो तो कोजा अस्थाई मास्तिकांदो, तुम क्या चबा रहे हो कोजा अस्थाई मास्तिकांदो, इस तरीके से हम पूछ सकते हैं। इसके बाद में अगर बोलना है कि आप क्या चबाते हैं, तो शॉर्ट में अगर किसी को बोलना है कि तुम क्या चबा रहे हो तो कोजा अस्थाई मास्तिकांदो, और शॉर्ट में बोलना है तो कोजा मास्तिकी, कोजा मास्तिकी, आप क्या चबाते हैं या क्या चबा रहे हैं, तो शॉर्ट में आप इस तरीके से भी बोल सकते हो। इसके बाद में मैं च्युइंगम चबा रहा हूँ तो sto masticando una gomma, sto masticando una gomma, गोमा हो गया, रबर को भी बोल सकते हैं, च्युइंगम को भी बोल देंगे, तो गोमा हम च्युइंगम में भी यूज ले सकते हैं। sto masticando una gomma, मैं च्युइंगम चबा रहा हूँ, इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसके बाद में जैसे कि च्युइंगम है, ज़्यादा देर चबाने पर ये खारी हो जाती है, किसी को बोलना है तो diventa salato, salato हो गया, जो खारा होता है, नमकीन होता है, उसको बोलते हैं salato, diventa salato से masticato troppo a lungo, मास्टिकार्य वर्ब है चबाने की, और चबाने पर, ज़्यादा देर चबाने पर, तो वर्ब है पास्ट में इसलिए masticato। diventa salato से masticato troppo a lungo, मतलब ज़्यादा देर तक चबाने पर यह खारा हो जाता है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। शॉर्ट में अगर बोलना है तो diventa salato quando masticato troppo, शॉर्ट में आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, ज़्यादा देर तक चबाने पर ये खारी हो जाती है। जैसे कि च्युइंगम वगैरह हम चबाते हैं और ज़्यादा देर चबाने के बाद वह फीकी हो जाती है, खारी हो जाती है, तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं diventa salato quando masticato troppo, इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। जो diventare वर्ब है ये है बिकम, होने के लिए, उसके लिए दिवेंतार्य वर्ब का यूज लिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी को बोलना है कि ये सॉफ्ट हो गया है, तो हो गया है, इसके लिए दिवेंतातो, वर्ब है पास्ट में दिवेंतारे, पास्ट में इसलिए दिवेंतातो। जैसे कि यह सॉफ्ट हो गया है तो ए दिवेंतातो मोरबिदो, मोरबिदो हो गया सॉफ्ट, दूर बोलते हैं हार्ड को, तो ए दिवेंतातो मोरबिदो, यह सॉफ्ट हो गया है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में है यह बदतर हो गया है, बुरा हो गया है, बेकार हो गया, तो ए पेजोराता, ए पेजोराता, पेजोरारे वर्ब है बदतर होने के लिए, बेकार होने के लिए, बुरा होने के लिए। ए पेजोराता या ए पेजोरातो, अगर कोई भी चीज़ है और वह फेमिनिन है तो पेजोराता लगा सकते हो आप, नहीं तो पेजोरातो, ए पेजोरातो, यह बदतर हो गया है, यह बेकार हो गया है। पेजोरारे वर्ब है गेट वर्स, बेकार होने के लिए, बदतर होने के लिए। इसके बाद में है मेनो माले कि वो जिन्होंने mancato, तो मेनो माले वर्ड है, इसका हो गया अच्छी बात है या शुक्र है, तो दोनों में हम यूज ले सकते। किसी को बोलते हैं कि शुक्र है कि यह कम नहीं पड़ा, तो मेनो माले कि वो जिन्होंने mancato, मांकार्य वर्ब है चूकने की, कमी होने की, कम पड़ने की, उसमें हम मांकार्य वर्ब का यूज ले सकते हैं। किसी को बोलना है कि अच्छी बात है या शुक्र है कि यह आज कम नहीं पड़ा, तो मेनो माले कि वो जिन्होंने mancato, वर्ब मांकार्य है पास्ट में इसलिए mancato, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। इसके बाद में मांकार्य वर्ब है टू मिस, चूकना, कम पड़ना, दोनों में हम काम ले सकते हैं। या किसी को बोलना है कि शुक्र है कि मैं यहाँ आ गया, तो meno male sono venuto qui, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। या अच्छी बात है कि मैं यहाँ आ गया, तो meno male sono venuto qui, venire वर्ब है आने की, मैं आ गया तो venuto, इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसके बाद में है पिएगालो, पिएगालो हो गया फोल्ड इट, इसको फोल्ड करो, तो पिएगालो, पिएगारे वर्ब है फोल्ड करने की, समेटने की, किसी भी चीज़ को फोल्ड करने की, समेटने की, उसके लिए पिएगारे वर्ब का यूज लिया जाता है। इसके बाद में अगर किसी को बोलना है कि तुम इसे मोड़ कर क्यों नहीं रखते, फोल्ड कर करके क्यों नहीं रखते, तो perché non lo tieni piegato, piegare वर्ब फोल्ड करने की, और मोड़ कर क्यों नहीं रखते, वर्ब है पास्ट में इसलिए piegato, perché non lo tieni, tenere वर्ब है किसी भी चीज़ को पकड़ने की, टू होल्ड, और इसमें रखने में भी tenere वर्ब का हम यूज ले सकते हैं। mettere वर्ब है वो भी रखने के लिए, उसका भी हम यूज ले सकते हैं, जैसे कि perché non lo tieni piegato या perché non lo metti piegato, दोनों वर्ब है, कोई सी भी आप यूज ले सकते हो। आप इसे फोल्ड करके क्यों नहीं रखते हो, किसी को बोलना है तो इस तरीके से बोल सकते हो। इसके बाद में है मैं अपनी जो कपड़े हैं वो फोल्ड कर रहा हूँ, समेट रहा हूँ, तो piegando, piegare वर्ब है फोल्ड करने की, समेटने की, और प्रेजेंट में इसलिए piegando, sto piegando i miei vestiti, तो प्लूरल है कपड़े, इसलिए ई मिei वेस्टीति, इस तरीके से हम बोलेंगे।
तो piegando y mi vestiti, मैं अपने कपड़े समेट रहा हूँ, कपड़े फोल्ड कर रहा हूँ। तो शॉर्ट में अगर बोलना है तो आप ई मी हटा भी सकते हो, इस तो piegando vestiti, मैं कपड़े समेट रहा हूँ, कपड़े फोल्ड कर रहा हूँ। दोनों तरीके आप कोई सा भी यूज ले सकते हो। या अगर किसी को पूछना है कि तुम क्या फोल्ड कर रहे हो तो cosa stai piegando, इस तरीके से आप किसी को भी पूछ सकते हो। और अगर पास्ट में है वर्ब तो piegato, कि मैंने इसे समेट दिया, मैंने इसे फोल्ड कर दिया। तो लो जा piegato, आई ऑलरेडी फोल्डेड, मैंने इसे पहले ही फोल्ड कर दिया है। तो लो जा piegato, इस तरीके से आप बोल सकते हो। इसके बाद में अगर किसी को बोलना है कि सब कुछ अच्छे से फोल्ड करके यहाँ पर रख देना तो piega tutto per bene e tienilo qui, piega tutto per bene मतलब सब कुछ अच्छे से फोल्ड कर देना, ए tienilo qui, tenere वर्ब यूज ली गई है यहाँ पे, tienilo qui मतलब यहाँ पर रख देना। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। हमें तेरे वर्ब वो भी मैंने बताया है कि piega tutto e metti qua, ओके, सब कुछ फोल्ड करके यहाँ पर रख दो, ठीक है। piega tutto e metti qua, मैं तेरे वर्ब रखने की सेकंड वर्जन को बोल रहे हैं कि तुम रख देना, तो metti qua, piega tutto e metti qua, ओके, va bene, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो दोस्तों ये है आज का अपना वीडियो कन्वर्सेशन के बारे में, कि कैसे इटालियन लैंग्वेज में बातचीत करते हैं, कैसे किसी को बताना होता है या समझना होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया है। और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।